हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट गगन अरोड़ा। आज का विषय और आज के जो हमारे मुख्य मेहमान हैं वो है मिस्टर रोहित जी, जो यू और एस्ट्रो फ्रेंड के नाम से बहुत मशहूर हैं। आप गूगल पे यूट्यूब में जाके टाइप कीजिए यू और एस्ट्रो फ्रेंड, आपको देखेगा कि 6 महीने इनकी वेटिंग नहीं आती। इनकी लाइन बहुत लंबी है। आज बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के हमारे बीच में आके बैठे हैं। आज हमारे साथ जो विषय टॉपिक पे हमारे साथ बात करने आ रहे हैं वो है 5 एलिमेंट, पंचभूत, जिसके अंदर जो मेन एलिमेंट्स हैं वो है वाटर एलिमेंट। वाटर हमारे बिजनेस, हमारी फैमिली, हमारे फाइनेंस के ऊपर बहुत ही टिपिकल प्रभाव छोड़ रहा है। ये हमें रोहित जी बताएंगे कि एक्चुअल में है क्या चीज़ और एक्चुअल में ये कर क्या रहा है, और आने वाला टाइम जो हमारा ख़राब चल रहा है, जब होने वाला है, उसके ऊपर हमें रोहित जी बताएंगे। तो प्लीज़ रोहित जी हमें कुछ बताइए वाटर एलिमेंट के ऊपर, और ये थोड़ा जो पंचभूत 5 एलिमेंट जो वर्ल्ड है उसके ऊपर भी थोड़ा हमें ज्ञान दीजिए। गगन जी, हम सब जानते हैं कि हमारा जो कुंडली होती है, काल पुरुष की कुंडली के हम अगर अकॉर्डिंग चलें तो स्कॉर्पियो साइन होता है जल तत्व का, और स्कॉर्पियो साइन जो रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर पैसे के लेन देन को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। आपने कई बार इंस्टाग्राम यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी होंगी एस्ट्रोलॉजर्स की, वो सब यही कहते हैं कि हम वृषभ राशि से हमारा पैसा देखा जाता है दूसरे घर से, काल पुरुष। बट मेरा जो मानना है, अगर पैसे का लेन देन ही सही नहीं होगा तो हमारी सेविंग कैसे होगी, हमारा दूसरा घर कैसे, कुछ बचेगा नहीं। तो हमारी जो लेन देन के ऊपर ही डिपेंड रहेगा, वो आता है स्कॉर्पियो से, और स्कॉर्पियो का जल जो तत्व होता है वो जल तत्व है। अगर वो ही ठीक नहीं रहा, पैसे की लेन देन ही सही नहीं रहेगी, तो आप अपना पैसा नहीं आप सेव कर पाओगे। पैसे की लेन देन होनी बहुत ज़रूरी है। पैसे की लेन देन का प्रभाव सीधा जल के ऊपर, हमारे इमोशंस के ऊपर, हमारी ईगो के ऊपर, हमारे सेंसेस के ऊपर ही डिपेंड रहता है। ये सारा प्रभाव जल तत्व का है। ओके, ठीक है। मगर वो स्थिर राशि है। ठीक है। तो जब हम बिजनेस के अंदर हमारी सेंसेस का कंट्रोल होना, हमारे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी बेस पे हम डिसीजन लेंगे ना। अगर हमारा नर्वस सिस्टम ही ठीक नहीं हुआ, नो डाउट इसके ऊपर बुद्ध का प्रभाव भी होता है कि हमारी जब बुद्धि काम नहीं करेगी, बट बुद्धि तभी काम करेगी जब हमारा नर्वस सिस्टम काम करेगा। अब जब नर्वस सिस्टम खराब होगा तो हम पैसे की लेन देन, उस हमारे पास वो आइडिया ही नहीं आएंगे। हमारा अगर नर्वस सिस्टम डाउन हुआ, तो नर्वस सिस्टम डाउन क्यों होता है? जब हमारा जल तत्व कुंडली के अंदर प्रभाव करता है। हमारे जो डिसीजंस होते हैं बिजनेस को लेके, कि हमने कब इन्वेस्ट करना है, किस मोमेंट पे करना है, और कब पैसे की डिमांड करें या पैसा इन्वेस्ट करें, ये हमारी सेंसेस के ऊपर ही। अब आप क्या होता है बिजनेस के अंदर, यार उसने अगर बिजनेस बढ़ा लिया तो अब मैं भी पैसा डाल दूं, यानी कि आपका नर्वस सिस्टम डाउन। आपने किसी के प्रभाव में आके अपना डिसीजन ले लिया, और अपना बिजनेस का जो शेड्यूल है या आपका बिजनेस की जो जानकारी है उसके बिना ही आपने, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम जल तत्व जो था, हम आपके इमोशंस, आपकी सेंसेस आपके ऊपर हावी हो गए। तो ये फाइनेंस के ऊपर डेफिनेटली प्रभाव डालता है। अगर आपका जल तत्व अच्छा नहीं है तो आप जल्दबाजी में डिसीजंस लोगे, बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दोगे। हाँ, और राइट टाइम के ऊपर बिजनेस के अंदर क्या होता है गगन जी, एवरीथिंग इज टाइमिंग। टाइमिंग के ऊपर डिसीजन लेना बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी मार्केट जा रही है आगे, और आप बाद में ले रहे हो, पहले मार्केट को आप देखते जा रहे हो, और उतनी देर टाइम निकल गया, वो टाइम ख़त्म। यानी कि आपका राइट टाइमिंग पे बिजनेस के अंदर आपके जल तत्व का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये डिपेंड रहता है होरोस्कोप के ऊपर, आपकी लाइफ की सिचुएशन के ऊपर, और जहाँ जिस जगह पे आपका बिजनेस है उस जगह की वास्तु को एनालिसिस करते हुए वहाँ का जल तत्व का आपके ऊपर प्रभाव तो नहीं पड़ रहा नेगेटिव। तो वास्तु बहुत चलता, दोनों का देखती, एलिमेंट देखती, आगे चलना पड़ता। हाँ, और दूसरा उस पर्सन के होरोस्कोप को भी देखना पड़ेगा। होरोस्कोप भी हो गया। हाँ बिल्कुल।
तो हमारे रीजन में जो बोल्ड बात होती है, सर्विसेज खराब होती हैं, पेमेंट्स नहीं आती, ईगो क्लैशेस होते हैं, ईगो क्लैशेस, ठीक है। और ये बिल्कुल एलिमेंट के अंदर ही आता है। अगर आता है तो प्लीज कोई रेमेडीज होगी, प्लीज वो गाइड कीजिए, कुछ बताइए। रेमेडीज गगन जी डिपेंड करता है, मैंने जैसे अभी बताया पर्सन टू पर्सन, हर किसी के लिए सेम रेमेडी हम नहीं बता सकते। अगर मैं आपको बता दूं आपके पॉडकास्ट के ऊपर तो वो लोग करना शुरू कर देंगे और वो शायद उनके लिए फ्रूटफुल ना हो। मैं बता तो दूं मगर उसका उनके लिए यूज है कि नहीं है वो मैटर करता है। उनका जो अब वो जिस जगह पे हम बैठे हैं वहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा ना कि पता नहीं कितने लोगों का यहाँ पे वाइब्रेशंस होंगी या प्रभाव होगा। तो ये बिना चेक किए, बिना एनालिसिस किए कुंडली और वहाँ का वास्तु, हम किसी को ऐसे रेमेडी बताना ठीक नहीं रहेगा। तो मेरे कहने थे रोहित जी, 5 बंदों को अगर वो हमारे पॉडकास्ट के नीचे, यूट्यूब के नीचे, जब हमारे इंस्टाग्राम चैनल के नीचे मिलते हैं वाटर एलिमेंट, तो क्या 5 फूलियाँ देख के उनको उनके बारे में बता सकते हो कि उनका बिजनेस क्यों नहीं चल पा रहा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कुंडली। तो प्लीज़ आप वाटर एलिमेंट हमारे यूट्यूब पे नीचे लिखिए, ठीक है, जब इंस्टाग्राम चैनल के नीचे लिखिए। आपको पहले 5 लोगों को रोहित जी को मिल देख के वाटर एलिमेंट बिजनेस के ऊपर जरूर आपको पता है। जरूर जरूर जरूर। और दिक्कत हुई तो मैं आप मेरे का फ़ोन नंबर भी दे दूँगा। आप मुझसे कोई भी 2 भी बात करना चाहते हो कीजिए, तो प्लीज़ नीचे आप प्लीज़ वाटर एलिमेंट लिखिए, तो वाटर लिखिए, आपकी जरूर हेल्प की जाएगी। आपका बिजनेस जो रुका हुआ है, आपका कैश फ्लो जो रुका हुआ है, आपके घर में कोई दिक्कतें आती हैं तो नीचे जरूर आपकी हेल्प करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्रणाम। नमस्कार गगन जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने फिर से मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। आज का टॉपिक जो आप लेके आए हैं वो है कलर थेरेपी। कलर थेरेपी हमारे जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। आपने जैसे सुना ही होगा कि कलर्स जो हैं सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। हमारे जैसे मूलाधार का चक्र, अनहंत चक्र जो होता है, हमारे यहाँ पे जो अग्नि होती है हमारे पेट के अंदर, वो येलो कलर की होती है, जिससे भोजन हम जो ग्रहण करते हैं उस अग्नि से पचता है, जिससे हमारा दिल खुश होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार आज दिल कर रहा है आपसे बात करने का, तो वो हमारे अनहद चक्र, जब दिल से बात, वो यहाँ पे हमारे ग्रीन कलर का चक्र होता है। तो हमारे जो 7 रंग है हमारी बॉडी के अंदर भी हैं, वो अगर प्रभाव करते हैं तो हमारे जो बाहरी जीवन के अंदर जो कलर्स हैं वो भी हमें प्रभाव करते हैं। इसका जो प्रभाव होता है वास्तु के अंदर भी होता है, हमारे हेल्थ के ऊपर भी होता है, हमारे इमोशंस के भी ऊपर होता है, और हमारी डेली जो दिनचर्या, जो हमारी प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसके ऊपर भी हमारा प्रभाव पड़ता है। आपने जैसे एक एग्जाम्पल सुनी होगी या आपने कई बार सुना होगा, किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो जो बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं या हमारे पुराने जो हमारे दादी नानी के जो नुस्खे निकलते थे कि यार इस बच्चे को येलो कलर से दूर रखना, नहीं तो इसको जॉन्डिस हो सकता है। कि एक जब बच्चा उस गर्भ से बाहर आता है तो आते ही उसको कलर का प्रभाव एकदम से पड़ना शुरू हो जाता है। तो वो हमारी एक्चुअल में पूरी लाइफ में जितनी देर हम जी रहे हैं तब तक हमारे रंगों का प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रकृति के अंदर ही कितने कलर दिए हुए हैं हमें रोज खाने के लिए। फ्रूट्स में, फल फ्रूट के अंदर ही कितने कलर हैं, एप्पल, मैंगो। हाँ, अब क्यों कहते हैं कि मैंगो जो है, जो आम है, फलों का राजा, वो दोपहर को क्यों खाया जाता है? अग्नि के टाइम, क्योंकि ये इनका जो रंगों का जो प्रभाव है हमारे 5 तत्वों के ऊपर भी है। अब येलो कलर गर्म होता है, ऑरेंज कलर गर्म होता है बहुत, इसका जो तत्व है वो गर्म है। ओके, वो हमारी जठर अग्नि को भी रिप्रेजेंट करता है। अब वही कलर का जो फ्रूट है मैंगो, वो आप रात को नहीं खा सकते, वो अलग प्रभाव दे देगा आपकी बॉडी के ऊपर। वही जो फल फ्रूट है येलो कलर का, आप दोपहर को खाओगे तो और ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपकी बॉडी में, पॉजिटिव प्रभाव देगा। रात को खाओगे वही नेगेटिव प्रभाव देगा। क्यों? यानी कि कलर का जो प्रभाव है वो सुबह कुछ और है, शाम को कुछ और है। हम तो जल्दी लाए जब दिन के कुछ भी खा लेते हैं। हाँ, तो वही तो उसका फिर इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है? आपके इमोशंस के ऊपर, हमारी डेली रूटीन के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर। तो ऐसे ही हमारे वास्तु के ऊपर, जब हम घर पे, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव वास्तु में पड़ता है कलर्स का,
हमारी दिनचर्या कहाँ से चलती है? खाने से, सोने से, घर के आने जाने से, ठीक है। इसी से अगर अब आपकी नींद खराब है, क्यों खराब है? वहाँ पे आपके रूम के अंदर जो रंगों का प्रभाव होगा इसीलिए खराब है। वो आपकी मेंटल स्थिति के ऊपर भी आपको प्रभाव डालेंगे वो कलर। आपकी जहाँ पे खाना खाना है आपने, जिससे जीवन चलना है, उस किचन का जो कलर थेरेपी है वो एडजस्ट नहीं होगी। इसीलिए आपका जो, अब कहते हैं ना, जो खाया वैसा ही मन होगा, वैसा ही आपकी नेचर होगा। तो इतनी बड़ी बात बता रहे हो, किसी को इस बारे में मालूम भी नहीं है। अब ये एक्चुअल में अनकॉन्शियस लाइफ हम जी रहे हैं ना। अगर हम कॉन्शियस होके जिए, अब यहाँ पे, अब आपके कलर, यहाँ पे वाइट कलर का कलर है, ग्रीनरी है, तो यहाँ आके मन खुश हो रहा है क्योंकि ये कलर प्रभाव दे रहे हैं। यही अगर यहाँ पे डार्क कलर होता तो मन खिजा खिजा और बड़ा एक्शन वाला होता, कह सकते हो, है ना। यहाँ पे शांति है। हमें वाइट कलर चाहिए क्योंकि हमने शूट भी करना है। बड़ी प्रैक्टिकल सी बात कर रहा हूँ देखो, ठीक क्योंकि है। कलर जो है हमें शांत करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे ऑफिस में एक फैक्ट्री वाले आए, मतलब काफ़ी अच्छी उनका काम है यहाँ पे लुधियाना के अंदर ही। तो उन्होंने मेरा ऑफिस देखा तो मेरा ऑफिस जो था वाइट और क्रीमिश में है, ठीक है। तो वो कहते, रोहित जी जब भी मैं आता हूँ आपके ना यहाँ पे शांति बड़ी मिलती है। उन्होंने मेरा रूम देख के ही अपना ऑफिस डिजाइन कर लिया। ध्यान से सुनना। तो उनको वहां पे आलस आ गया, यहाँ पे उनको शांति। अच्छा, वो भाई, मैंने कहा यहाँ पे लोग शांति के लिए आते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं तभी आते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बट आपके ऑफिस में क्या चाहिए? थोड़ा एक्शन चाहिए, वहां पे शांति नहीं चाहिए। मूड ऑन चाहिए। हाँ, एक्टिव चाहिए आपको, एक्टिवनेस चाहिए वहाँ पे। तो वहाँ पे कलर थेरेपी आपको आपके होरोस्कोप के अकॉर्डिंग मिलेगी। आप, हाँ बिल्कुल, आपके काम के अकॉर्डिंग आपको कलर थेरेपी चाहिए। वहाँ पे अगर आप प्रॉपर वाइट करा लोगे तो डल हो जाएगा आपका पूरा का पूरा दिन। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि मेरा माइंड है तो आपके माइंड आपका ही वाइट हो जाएगा। हिसाब से आपका बिल्कुल 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 देखने आपका बिल्कुल बिल्कुल। कुछ देख के ही कलर हाँ बताए जाते हैं। हाँ, एक्टिवेट करते हैं कलर आपके काम को। आपके जहाँ ऑफिस है, अगर आपको, अगर सपोज आपका हौजरी का काम है तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए? आपका शेयर मार्केट का काम है, आपका जैसे आपका हमारा लुधियाना में जानते हो बड़ा बड़ा हौजी से, तो हौजी वालों के लिए कुछ होता है। हौजरी वालों के लिए बुध का कलर बहुत अच्छा होता है। ये एक्चुअल में गगन जी ये रहता है डिपेंड होरोस्कोप के ऊपर और वास्तु के अकॉर्डिंग। अगर आप वहाँ पे ज़्यादा वाइटनेस कर दोगे तो वो वहाँ पे धीरे धीरे इतना शांत हो जाएगा कि वहाँ पे एक्शन नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे क्रीमिश चाहिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है होरोस्कोप के ऊपर। हम ऐसे किसी को पॉडकास्ट के ऊपर सजेशन करना ठीक नहीं रहेगा। तो हौजी बनाओ अब पता अगर आपने अभी अपना वास्तु ठीक करवाना है, जब कुछ काम करवाना है, जब कुछ अपडेशन चाहिए, जब इतना रुका पड़ा है, जब पेमेंट रुकी पड़ी है, जब कोई ऑर्डर का बिल्कुल बिल्कुल, जब भी काम में क्लैशेस चल रहे हैं, जब कुछ ईगो है, तो प्लीज़ एक बार हमें नीचे कलर लिख दीजिए। यूट्यूब पे नीचे, इंस्टाग्राम अगर पे रील देख रहे हो तो रील के नीचे रोहित जी जो है वो सही आपकी जरूर करेंगे। मैं रोहित जी का फ़ोन नंबर से ईमेल आई डी आपको जरूर करवा दूँगा। हो सकेगा तो पहले 5 या 6 कस्टमर्स के लिए आपके लिए फ्री में मैं व्हाट्सअप करवा के दूँगा पाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्रणाम, नमस्कार। थैंक यू गगन जी, आपने मेरे को टाइम दिया और मुझे कुछ बोलने का मौका दिया यहाँ पे इस मंच के ऊपर। तो आज का टॉपिक, जैसे आपने कहा कि पंचभूतों के ऊपर है। पंचभूत में सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है हमारा वाटर एलिमेंट। जैसे 5 तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। तो इसमें सबसे जो पूरी दुनिया का चलायमान है, सबसे ज़्यादा जो एक्टिवेशन में है वो है पानी, हमारा जल तत्व। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर, इस संसार के अंदर जितने प्रतिशत पानी है उतना ही हमारी प्रतिशत हमारी बॉडी के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है। तो सबसे जो प्रधान है तत्व है वो जल तत्व है। जल तत्व का मतलब हमारा मन, हमारे इमोशंस, हमारा जो नर्वस सिस्टम और दुनिया चलने वाली जो जल तत्व से है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें जल का प्रयोग ना हुआ हो, इवन तक लिविंग और नॉट लिविंग थिंग्स में भी। तो जल तत्व ही हमारा डिसाइड करता है हमारे
पिछले जन्मों को इस जन्म में जो हम कर रहे हैं, जो हम करके आए हैं, जल तत्व से ही हम करके आए हैं, क्योंकि जो मन का निर्माण होता है वही हम आगे प्रोड्यूस करते हैं। हम इस दुनिया में जो भी हम कर रहे हैं एक्टिविटी, वो जल तत्व के ही माध्यम से ज़्यादा कर रहे हैं। तो जल तत्व हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। हमारे शरीर में कितना % जल है? हमारे अराउंड 70-75% बोलते हैं, उतना ही धरती के ऊपर है। तो उसी से ही हमारा नर्वस सिस्टम चल रहा है, उसी से ही जैसे हम कहते हैं चंद्रमा को हम रिप्रेजेंट करते हैं जल से, ठीक है। तो जल के द्वारा ही समुद्र में ज्वार भाटा आती है, ठीक है। और चंद्रमा की जितनी देर रोशनी नहीं पड़ती जिस फल के ऊपर, वो कहते हैं फीका पड़ जाता है। तो ये जल में हाँ मिठास नहीं आती है, और वो हमारी जीवन को आगे उसी वे में, जिस तरीके का प्रभाव चंद्रमा का हमारे ऊपर पड़ता है, वैसा ही हमारा जल तत्व का निर्माण होता है।